एहतसाब का तमाशा जारी है और आज चौथे महीने में भी जो चेयरमैन है वो डेली वेजेस पे चल रहा है। और आज भी नैब का चेयरमैन ये जवाब देने से कासर है कि कितनी रिकवरी उसके पीरियड में हुई है, वो रिकवरी कहाँ जमा कराई गई है। और हमारा हमेशा सवाल रहता है कि बदनाम तो सब सियासतदानों को करते हैं, लेकिन ज़रा ये बताएं कि पिछले 4 साल में कितनी रिकवरी सियासतदानों से हुई है। ये पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें। और हमारी हमेशा ये डिमांड रही है कि इन अदालतों में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं कि कौन सी करप्शन इस मुल्क में सियासतदानों ने की है। हकीकत तो ये है कि जो करप्ट लोग थे वो आज हुकूमत की बेंचों में बैठे हैं, वो आज काबीना में बैठे हैं और आज भी डाके मार रहे हैं, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। लेकिन पूछा जाएगा। ये इस मुल्क का वज़ीर आज़म ये जवाब ना दे सके, 7 साल इलेक्शन कमीशन में कोई जवाब ना दे, कोई बैंक की स्टेटमेंट ना दे, इलेक्शन कमीशन में झूठ बोले, 22 बैंक अकाउंट छुपाए, 2 बैरूनी कंपनियों का चेयरमैन हो, वहाँ पैसे इकट्ठे करे, वहाँ कंपनियों से पैसे ले, जो मुल्क में भेजे उसके अंदर भी 30 करोड़ की कमी हो। कई ममालिक में जो कंपनी है उनका कोई हिसाब ना दे, उससे नैब नहीं पूछेगा, उससे हमारी आलिया अदलिया भी खामोश है। ये दोहरा निज़ाम कब तक चलेगा? आज पाकिस्तान के लोग ये सवाल करते हैं। ये दोहरे निज़ाम कभी नहीं चलते। इंसाफ का एक निज़ाम होता है, जो कानून मुझ पे है वो मुल्क के हुक्मरानों पे भी है। जो कानून एक आम आदमी पर है वो इसी मुल्क के सियासतदान पर है। जो सियासतदान पर है वो उस मुल्क के जजों पर भी है, इस मुल्क के जर्नैलों पर भी है, इस मुल्क के ब्यूरोक्रेट में भी है, इस मुल्क के कारोबारी तबके पर भी है, इस मुल्क के मीडिया पर भी है। तो हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बड़ा ओपन चैलेंज देती है, आज से नहीं पिछले 4 साल से कोई करप्शन हुई है। वजारतें आपके पास हैं, हुकूमत आपके पास है, आपके वजीर दरख्वास्त गुजार बने और नैब को भेजें कि कौन सी करप्शन उनके महकमे में हुई है। आज तक ना वज़ीर आज़म कोई दरख्वास्त नैब को भेज सका है, ना उसके वजीर भेज सके। गुमनाम अफराद की या बेनामी अफराद की दरख्वास्तों पर केस बनाए जाते हैं, बदनामी की जाती है। ये मैं नैब को बताना चाहता हूँ कि नैब को नैब का एहतसाब होगा, नैब को जवाब देना पड़ेगा। जो जुल्म इस मुल्क में हुआ है, जो तबाही नैब ने इस मुल्क में मचाई है, इस चेयरमैन नैब को, इस पूरे इदारे के जो जुल्म हुए हैं, इनका इंशाअल्लाह आप हज़रात को जवाब देना पड़ेगा। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर साहब पे बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी थी उनकी, और उनके बारे में खबरें आ रही हैं कि उन्होंने इख्तलाफ किया था कि नारोवाल स्पोर्ट सिटी केस, LNG केस ये नहीं बनने चाहिए, जिसकी वजह से उनके खिलाफ नैब में इंक्वायरी खुल गई और उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा। हुसैन असगर साहब बहुत अच्छी क्रेडिबिलिटी रखते हैं, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है। आप क्या समझते हैं कि क्या ये हकीकत है कि उन्होंने इख्तलाफ किया जिसके बाद ही उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा, मजबूर किया गया? देखिए, मुझे इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि मामले इसी किस्म के हैं। केस होता नहीं है, जाली केस बनाए जाते हैं। मेरे पास एक नहीं 10 अफसर, सीनियर अफसर ऐसे हैं जिन्होंने ये मुझे बताया है कि हमें बुलाकर ये कहा गया कि शाहिद अब्बासी के ख़िलाफ़ गवाही दो। हमें ख़त दिखाया गया
कि ये तुम्हारी स्टेटमेंट है जो तुमने देनी है और ये तुम्हारा गिरफ्तारी का वारंट है, फैसला कर लो। तो मैं नैब के चेयरमैन को बताना चाहता हूँ, और नाम उसी नए चेयरमैन का आता है, कि कल यही अफसर तुम्हारे खिलाफ गवाह होंगे, तुम कटहरे में खड़े होगे और वहाँ जवाब देना पड़ेगा कि कौन से कानून के तहत तुम जिन लोगों ने 30-30, 35-35 साल इस मुल्क की सर्विस की हो, उनको तुम ब्लैकमेल करके बयान दिलवाना चाहते हो। ये जवाब देने पड़ेंगे जनाब। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि नून लीग के 4 रहनुमाओं की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ का पत्ता काटने की बात की गई है। वो कौन से 4 रहनुमा हो सकते हैं? कोई आइडिया या फवाद चौधरी की बात में कितनी क्रेडिबिलिटी है? पहले फवाद चौधरी साहब अहम शख्सियत का नाम बता दें, उसके बाद बता देंगे कि कोई किसकी मुलाकात हुई है। ठीक है सर। जो आदमी अहम शख्सियत करे, इस मुल्क का वजीर हो, वजीर इंफॉर्मेशन हो, भाई जुर्रत हो ना यार, बताओ ना कौन सी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। हमारी मुलाकात सादिक सिंजरानी साहब से हुई है, हम दुआ करने उनके घर गए थे। इसके अलावा कोई अहम शख्सियत फवाद साहब को पता है तो मेरा चैलेंज है, उधर बताएं ना, आके आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कौन सी शख्सियत से मुलाकात हुई है और किसकी हुई है। सर ये बताएं कि आप आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि तो अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं या इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होंगे? इस वक्त PMLN क्या प्लान कर रही है कि इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए 5 साल बाद? आज मुल्क के मामलात का फौरी और शफाफ इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं है। नंबर पूरे हो जाएंगे, हाथ हटेगा, बैसाखी हटेंगी, नंबर पूरे हो जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।